आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर 24 तीर्थंकर कितने वर्षों तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे और उनका संवत्सरण कितना योजन लंबा चौड़ा था, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान की अवस्था में रहे 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक, जबकि अजितनाथ भगवान 12 वर्ष 1 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व तक, संभवनाथ भगवान 14 वर्ष 4 पूर्वों रहित 1 लाख पूर्व तक, जबकि अभिनंदन भगवान 18 वर्ष 8 पूर्वांग रहित 1 लाख पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे थे। सुमतिनाथ भगवान 20 वर्ष 12 पूर्वांग रहित 1 लाख पूर्व तक रहे थे। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान 6 मास 16 पूर्वांग रहित 1 लाख पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे थे। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान 9 मास 10 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। चंद्र प्रभु भगवान 3 मास 24 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। सुविधिनाथ भगवान 4 मास 28 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व तक रहे थे। शीतलनाथ भगवान 3 मास कम 25,000 पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। श्रेयांसनाथ भगवान 2 मास कम 12 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। वासुपूज्य भगवान 1 मास कम 54 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। विमलनाथ भगवान 2 वर्ष कम 15 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, जबकि अनंतनाथ भगवान 3 वर्ष कम 7.5 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। धर्मनाथ भगवान 2 वर्ष कम 2.5 लाख वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो शांतिनाथ भगवान 1 वर्ष कम 25,000 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। कुंतुनाथ भगवान 23,734 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो अरनाथ भगवान 3 वर्ष कम 12,000 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। मल्लीनाथ भगवान 54,900 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो मुनि सुव्रत 11 मास कम 75,000 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। नमीनाथ भगवान 9 महीने कम 2,500 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो अरिष्टनेमी भगवान 54 दिन कम 700 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। पार्श्वनाथ भगवान 84 दिन कम 70 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, तो भगवान महावीर 29 वर्ष 5.5 महीने तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। अब जानते हैं 24 तीर्थंकरों का संवत्सरण कितना योजन लंबा चौड़ा था। तो भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण 12 योजन का था, तो अजितनाथ भगवान का 11.5 योजन का, संभवनाथ भगवान का 11 योजन का था, तो अभिनंदन भगवान का 10.5 योजन का, सुमतिनाथ भगवान का 10 योजन का था, तो पद्म प्रभु भगवान का 9.5 योजन का, सुपार्श्वनाथ भगवान का 9 योजन का था, तो चंद्र प्रभु भगवान का 8.5 योजन का, सुविधिनाथ भगवान का 8 योजन का था, तो शीतलनाथ भगवान का 7.5 योजन का, श्रेयांसनाथ भगवान का 7 योजन का था, तो वासुपूज्य भगवान का 6.5 योजन का था। विमलनाथ भगवान का 6 योजन का था, तो अनंतनाथ भगवान का 5.5 योजन का था। धर्मनाथ भगवान का 5 योजन का था। शांतिनाथ भगवान का 4.5 योजन का था। कुंतुनाथ भगवान का 4 योजन का था, तो अरनाथ भगवान का 3.5 योजन का। मल्लीनाथ भगवान का 3 योजन का, तो मुनि सुव्रत भगवान का 2.5 योजन का संवत्सरण था। नमीनाथ भगवान का 2 योजन का था, तो अरिष्टनेमी भगवान का 1.5 योजन का था। पार्श्वनाथ भगवान का 1.25 योजन का था, तो भगवान महावीर का संवत्सरण 1 योजन का था। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, सिमंदर स्वामी का चिन्ह कौन सा है और उनकी जन्म नगरी का नाम क्या है? कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।